हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेम रिएक्शन के इस सीरीज में। अपन आज और भी मस्त और ज़बरदस्त नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। एंड दैट रिएक्शन इज बेसिकली डिकमैन कंडेंसेशन। तो अपन आज बात करेंगे किसकी, पूरा डिटेल में अबाउट डिकमैन कंडेंसेशन। तो एकदम मस्त कूल माइंड से पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और लेक्चर को मस्त और जबरदस्त तरीके से एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। डिकमैन कंडेंसेशन बेसिकली बेटे क्या है? अगर हम बात करें डिकमैन की, तो डिकमैन कंडेंसेशन बेसिकली बेटे क्या है? इट इज एन इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ये मैंने आपको क्लेजन कंडेंसेशन में बोला भी था और वहां पर कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिखाए थे। और भी डिटेल में यहां पर आज पूरा कंप्लीट डिकमैन कंडेंसेशन को चेक कर लेते हैं, पूरा अच्छे से सारे क्वेश्चंस वगैरह, इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह को समझ लेते हैं ना। तो कंडीशंस वगैरह देखते हैं इसकी। कंडीशंस में इसमें क्या है देखें। कंडीशंस की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज दिस इज डिकमैन कंडेंसेशन एंड व्हाट इज दिस इज इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है बेटे आपका क्या होता है, डाइस्टर ग्रुप होता है। डाइस्टर ग्रुप होता है मतलब बीच में आपके कार्बन और इधर आपका डाइस्टर ग्रुप कुछ इस तरह से CO C2H5 या फिर कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड OR लाइक दिस। तो डाई ईस्टर ग्रुप होंगे, अल्फा कार्बन होंगे और उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सो डाई ईस्टर ग्रुप विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, चूंकि इंट्रामॉलिक्यूलर है तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल की बात होगी, इसलिए यहां पर डाई ईस्टर की बात हो रही है, राइट। सो डाई ईस्टर ग्रुप विद इन ए मॉलिक्यूल एटलीस्ट वन ईस्टर पार्ट मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। एक ईस्टर पार्ट के पास अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें जो अपन रिंग बनता है, क्या बनता है, चूंकि इंट्रामॉलिक्यूलर है तो इसमें रिंग बनेगा वो 5 या फिर 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म। 3, 4 या 7 की बात नहीं होगी, हाईली अनस्टेबल होते हैं ये। तो यहां पर 5 या 6 मेंबर की रिंग बनती हुई नजर आएगी आपको। प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी बीटा कीटो ईस्टर। ये कुछ एग्जांपल्स है, कैसे देखो, जस्ट हम इनको सॉल्व करेंगे अपन। देखो यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है, यहाँ पे ईस्टर ग्रुप है और देखो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो एटलीस्ट यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो एटलीस्ट वन ईस्टर पार्ट मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये कहने का मतलब यहाँ पर है, एक इधर एक साइड में नहीं भी होगा तो चलेगा, डिपेंड हो जाएगा। जैसे देखो बेटा ये ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है और देखो बीच में ये चेन है आपकी, यहाँ अल्फा कार्बन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अल्फा कार्बन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, ये ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है और देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पर अपन बेस यूज करते हैं। कौन सा बेस, क्या बेस है? बेस बेसिकली मैंने जैसे अपन क्लेजन की बात करते हैं तो क्लेजन में जो बेस यहाँ पर ये जो होता है पार्ट लिविंग ग्रुप है ना, इसको ये लिविंग ग्रुप, इसको बाहर निकालो -OET, ये कॉन्जुगेट बेस यूज किया जाता है। और इसी का आप एसिड ले सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ OH ले लो, HOET, तो ETOH OET आप ये ले सकते हो। यही बेस लेना है आपको बेसिकली, जो यहाँ पर है, जो ईस्टर में अवेलेबल है पार्ट, वही पार्ट आपको बेस यहाँ पर रिएजेंट के फॉर्म में लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखो OET है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटे, बेस बताओ, OET माइनस और ETOH ले लो आप। चलिए और अच्छे से समझा जाए बेटे इसको। तब देखिए क्या मैंने बताया, जैसे कि सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर है। रिएजेंट बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर, अभी मैंने बताया कि जो भी है उसके ईस्टर के अंदर प्रेजेंट है वो वाला बेस ले लो और उसी का आप एसिड ले सकते हो, है ना। एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर। इसका मतलब आप समझ रहे हो बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि समझो और समझाता हूँ। जैसे बेटा देखो इसके अंदर क्या है, पहले एक चीज और समझे आप। जैसे हमने कहा कि कोई भी एक सब्सटेंस है या फिर एसिड है, सपोज कोई भी एक एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, H+ निकालता है और जैसे उसे H+ निकलेगा तो क्या बेटा उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके पास C2H5OH है, तो अगर आप इससे एक H+ निकालोगे, इससे क्या निकालोगे बेटे, एक H+ निकालोगे तो क्या बन जाएगा, C2H5O- बन गया। तो अगर ये अब ये H+ निकाल रहा है, H+ रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या मतलब ये एसिड हुआ। क्या एसिड क्या होते हैं, जो पानी में H+ आयन को क्या करते हैं, H+ आयन डोनर होता है, ठीक है। पानी में अगर देता है तो अरेनियस होता है, किसी और सॉल्वेंट पे देता है तो उसको अपन ब्रोस्टेट बोलते हैं। तो ये एसिड है, एसिड अगर H+ रिलीज कर रहा है तो फिर जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉन्जुगेट बेस। यानी अगर अपन इन दोनों की बात करें तो C2H5O- और C2H5OH की बात करें अगर, तो देखो ये आपका एसिड है और ये उसी का क्या है बेटे, कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कुछ ROH आपके पास, जरा समझिएगा, और अगर ये एक H+ देगा तो क्या बेटा RO- बना देगा। बोले यस और नो, बात समझ में आती है बेटे। तो ये अगर H+ दे रहा है इसका मतलब ये एसिड है,
तो इसका मतलब ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो RO माइनस और ROH बेसिकली क्या है, एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस है। कहने का मतलब मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं, जरा देखो कि इसके अंदर जो भी कॉन्जुगेट बेस है वो लेना है आपको एज ए रिएजेंट, और उसी का एसिड। जैसे O माइनस C2H5 है तो उसका एसिड क्या हो जाएगा आपका, C2H5OH हो जाएगा, और स्लाइट H प्लस लेना है, स्लाइट H प्लस लेना है। तो अभी मतलब समझो, सो बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर RO माइनस एंड ROH, और एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर। ये बात भी समझ में आ गई आपको। प्रोडक्ट जो बनेगा आपका इसमें क्या अभी मैंने बताया कि बीटा कीटो ईस्टर बनता है, और वो साइक्लिक होता है। कैसा होता है, वो साइक्लिक होता है। एंड दिस रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। तो देखो आप, डाइस्टर ग्रुप है बेटे, ये डाइस्टर ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। बोले बात समझ में आ रही है क्या बेटे? तो जब ये रिएक्ट करेगा रिएजेंट के प्रेजेंस में तो साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर बनाएगा। जैसे कि देखो, ये आपका ये ग्रुप है, यहां पर भी देखो ईस्टर ग्रुप, ये ईस्टर ग्रुप हो गया, ये आपका अल्फा कार्बन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो बताओ क्या बनाएगा, साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर। कैसे बीटा कीटो ईस्टर? तो अगर ईस्टर के रिस्पेक्ट में इसको अल्फा बोलोगे तो देखो ये बीटा हो गया, सो बीटा कीटो ईस्टर बनेगा। बोलो बेटे, बात समझ आती है? अब ये कैसे क्या है इसकी बात अभी डिटेल में बात करेंगे, है ना। यहाँ पर जो n का वैल्यू है, एक जनरल फॉर्म जो मैंने बताया, यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 3 या 4 होगा। अभी इस चीज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इसका टेक्निक क्या है वो बताता हूँ। बट आप ये समझ में आ गया बेटे कि अगर आप डाइस्टर का रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, और रिएजेंट आप क्या लोगे वही बताया, तो क्या बनेगा, साइक्लिक बीटा ईस्टर बनेगा। अभी मैं इतना ही समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट कैसे बना, ये कैसे नहीं बना, अभी मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पहले मैकेनिज्म जानेंगे, फिर उसका ट्रिक जानेंगे, फिर किस तरह से बन रहा है, क्या हो रहा है वो समझेंगे, n का वैल्यू 3 4 क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें अभी डिटेल में अपन इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा कि रिएजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और रिएक्शन अगर होगा तो उसमें किस तरह से क्या प्रोडक्ट बनेगा, और रिएजेंट क्या होगा उसका, और उसमें सबस्ट्रेट आपने क्या ले रखा है। इतनी बात मैंने आपको समझानी चाहिए अभी, और डिटेल में अभी आगे देखते हैं। चलिए देखें। तो जैसे क्या, इट इज विद इन ए मॉलिक्यूल, बिल्कुल इंट्रामॉलिक्यूलर है, पॉसिबल फॉर 5 और 6 मेंबरिंग, बिल्कुल, और इसी को अपन डिपेंड बोलते हैं। चल अब जरा तरीकों को समझते हैं। देखो बेटा, यहां पर भी ईस्टर ग्रुप है, यहां पर भी ईस्टर ग्रुप। अब जरा तरीके को समझिएगा, ये ईस्टर ग्रुप है। अब क्या करो, ये जो ईस्टर ग्रुप आप देख रहे हो बेटे, तो ये कार्बोनाइल है अगर, अच्छा ये सिमेट्रिकल है बेटे, जैसे इधर है वैसे ही इधर है, जैसे इधर है वैसे ही इधर है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर आप इस कार्बोनाइल को देखते हो तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्टली यही तो कार्बन लगा है भाई, इससे डायरेक्टली ये वाला कार्बन लगा, इधर तो कार्बन है नहीं, तो अल्फा कार्बन, इधर कार्बन लगा तो ये अल्फा कार्बन, एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास आपके पास दो साइड में ईस्टर ग्रुप है, दोनों साइड में आपके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है। यस, वेरी गुड। अब कैसे रिएक्शन होगी, तो होगा क्या बेटा, इसमें से ये वाला जो पार्ट है इंट्रामोलिकुलर चूंकि होना है, तो इसमें से किसी एक ईस्टर पार्ट का कार्बोनाइल ब्रेक होगा, और उसके अपोजिट साइड का उससे दूर वाला, अगर ये कार्बोनाइल ब्रेक हुआ तो उससे दूर वाला, अभी बताते हैं क्या, वहां से अल्फा H निकलेगा और कार्बोनाइन बनेगा। अगर ये कार्बोनाइल ब्रेक करोगे तो कोशिश करोगे इससे दूर में वाला, अब दूर वाला कितना दूर वाला, कौन सा वाला, वो सब बात कर लेंगे। अल्फा H निकलेगा, ठीक है, और आपका बीटा कीटो ईस्टर बनेगा। ठीक है, जैसे कि पहले थोड़ा सा ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें, क्या कर लें, नंबरिंग। चलो यहां शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, और बेटे ये क्या है, 6। चलिए यहां समझते हैं। अब अगर अपन ने ये नंबरिंग कर लिया तो इस केस में अपन क्या करेंगे, देखो जरा सा, अगर सब देखो सिमेट्रिकल है बेटा, तो कोई भी एक सीओ ब्रेक कर लो। तो चलो हमने इस सीओ को ब्रेक किया, तो इसको अपन ने ब्रेक किया, तो यहां पर आया नेगेटिव और यहां पर आया पॉजिटिव। बात को समझिएगा ध्यान से। अच्छा, जैसे ये पॉजिटिव आया यहां पर, अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि अब देखो बेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आप यहां से अल्फा H निकालोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, H प्लस निकलेगा तो माइनस आ गया, यहां डबल बॉन्ड आएगा, साइक्लाइजेशन नहीं हो पाएगा, इंट्रामोलिकुलर की बात नहीं हो, मतलब रिंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन का जो केस होता है और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर इस वाले अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं हो पाएगी। अब बात ये आती है कि सर इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन एक यहां पर है, एक यहां पर, आपने इस वाले सीओ को ब्रेक किया, अब इस वाले H को हम क्यों नहीं निकाल पा रहे, निकल सकता है बट क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डबल फॉर्मेशन में साइक्लाइजेशन नहीं हो पाएगा, कंपाउंड जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, और दूसरा बीटा कीटो ईस्टर नहीं बनेगा। तो अच्छा सर, तो अब बोलोगे सर ये अच्छा ये नहीं निकाल सकते तो क्या, तो भाई हमारे पास दो ही ऑप्शन है, दो जगह अल्फा हाइड्रोजन है, तब दूसरे पे जाओ जरा। अब हम इस पर गए, तब जब इस पर गए तो हमने जब इसका अल्फा H निकाला, मतलब इसको H को आप ऐसे CH2 है, इसको आप CH लिख लो ऐसे, और बेटा इसके H को ऐसे लिख लो, तो H प्लस निकालोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब जैसे H प्लस निकालोगे तो ये देखो प्लस है, अब ये कार्बोनाइन बना, ये कार्बोनाइन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाके अटैक मारेगा, ये कार्बोनाइन बेटे क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाके अटैक मारेगा। बोलो, तो जब इस पर अटैक मारेगा तो क्या यहां पर साइक्लाइजेशन होगा, क्या रिंग फॉर्मेशन होगा, तो जरा देखें क्या ये कुछ इस तरह से होगा बेटे, देखो यहां पे अटैक मारा इसने,
तो जैसे अटैक मारा तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 5 मेंबर की। तो अब तुरंत सबसे पहले फटाफट 5 मेंबर इधर बिना कुछ देखे आप तुरंत इधर 5 मेंबर बना लिया आपने। नंबरिंग कर लें जैसे यहां पर आपने कर रखी, कहीं से भी आप 1 स्टार्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपकी मर्जी, जहां से मर्जी वहां स्टार्ट करें। मैं यहां से कर रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। 1 और 1 के बाद फिर क्या है 2 3, आप इधर से भी शुरू करते हो 1 2 3, या 1 यहां से कहीं से भी लो आप, बस इस नंबरिंग को 1 2 3 4 5। अच्छा 5 क्यों बनाया? क्योंकि आप पता है कि ये और ये कार्बन जोड़ेंगे आपस में तो 1 2 3 4 5 ही तो बनेंगे। तब सीधे सीधे बिना कुछ सोचे आंख बंद करके सबसे पहले 5 मेंबर का रिंग बनाओ, तो 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करना है। ये जो आपका 1 नंबर था उस नंबर पे जब ये बॉन्ड टूटा तो O माइनस हो गया, तो O माइनस को लिखो आप यहाँ पे, लिखा आपने O माइनस। बेटे बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिल्कुल सही। और इसी 1 नंबर पे OCH3 लगा। अरे वाह क्या बात है, ये देखिए। और कुछ है क्या जरा देखिए, आगे बढ़ते गए, यहाँ बीच में कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये जो 5 नंबर आपका नजर आ रहा है, 5 नंबर पे ये 6, देखो 5 का तो रिंग बन गया, तो ये 6 ये वाला पार्ट बाहर चला गया रिंग का, तो देखो 5 से क्या क्या लगा है COCH3, तो ये 6 नंबर वाला कार्बन बाहर है, आउट हो गया। ये देखो COCH3, ये आपका कंपाउंड है। बोलो दिस इज कॉल्ड डिक मैन। अभी और आगे देखो क्या होता है, तरीका समझो, ट्रिक वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब एक चीज बताओ, जैसे इस पर ऊपर माइनस चार्ज आया, क्या ये तगड़ा प्लस आई दे रहा है, एकदम खतरनाक वाला ऊपर माइनस प्लस आई, और ये लिविंग ग्रुप है आपका, तो ये क्या करे, इसको किक मार देगा, लिविंग ग्रुप ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पर निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव आएगा। और बेटा बताओ ये O माइनस CH3 आउट हो जाएगा, और यहां से क्या प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, और देखो क्या आपका ये कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आएगा क्या? जरा देखिए जनाब, जरा देखिए जनाब, ये देखिए आ गया। अच्छा अब सुनो, अब सिंपल सा तरीका क्या है, ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए बेटे आप? अब सिंपल से इसका तरीका, इसका मेथड क्या होगा, आप इस बात को समझें, है ना? थोड़ा सा इसको और क्लियर करें और उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। अच्छे से समझो बेटे, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखिए अब क्या है, अगर हम इस बात को समझें आप, तो आप उनको करना क्या है, ये देखो ये इधर डाइस्टर ग्रुप है, ओके। अब आप समझो करना क्या है बेटा, कि आप एक तरफ का कार्बोनाइल ब्रेक कर लो, उससे दूर, फार फ्रॉम दिस कार्बोनाइल अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, और ऐसा होना चाहिए कि वो 5 और 6 मेंबर का रिंग बनाए। अगर वो 3 का बना रहा है नॉट पॉसिबल, 4 का बना रहा है नॉट पॉसिबल, अनस्टेबल होगा, 7 का बना रहा है नॉट पॉसिबल, तो आपको सिर्फ 5 और 6 मेंबर का पॉसिबिलिटी ही मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसको ब्रेक करना है। आपने ब्रेक किया इसको जब ब्रेक किया तो फिर उसके बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकालना, अब से दूर वाला जाओ, ये वाला, और चेक करो कि अगर इसके अल्फा एच को हम निकाल लेंगे तो H प्लस और माइनस ये कितने मेंबर का रिंग बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा, बात समझ रहे हो? और तुरंत आप 5 मेंबर ऐसे बना लो, इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। अब देखो 1 पर क्या लगा है, O माइनस हो गया, ये हमने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, 5 बोला, बात समझ रहे हो? और देखो उसके बाद फिर आपका 1 पर ये लगा है क्या, O माइनस लगा, और 1 पर ही आपका OCH3 लगा हुआ है, मुझे लगता है बात समझ गए हो। और 5 पर COCH3 लगा है, ये देखिए जनाब COCH3 लगा है, ये प्लस आई की वजह से तगड़ा प्लस आई है, तो इसको किक मारेगा तो नेगेटिव बाहर और ये पॉजिटिव, और देखो आपका ये कंपाउंड नजर आएगा। अच्छा अब इसका अगर हम अपन ट्रिक की बात करें, अब थोड़ा सा ट्रिक को समझते हैं, हर चीज को बेटा प्रॉपर समझें। अब मैं अगर इसी कंपाउंड को ऐसे लिखना चाहूं, CH3O CO, जरा गौर फरमाइएगा बेटे, ऐसे, और मैंने कहा कि ये CH2 है और ये CH2, कितने CH2 बेटे टोटल, 1 2 3 4, तो मैंने 1 लिख दिया, तो इसको होल थ्राइस कर दूं, और देखो C डबल बॉन्ड O OCH3। अब मैं आपको वो एग्जांपल, वो ट्रिक समझाने जा रहा हूं, प्रॉपर सारी चीजें अभी आप यहां पर प्रॉपर यही मैकेनिज्म देख लिया आपने, अब इसका प्रॉपर तरीका समझे और भी अच्छे से। अच्छा बेटा आपने क्या किया बताओ, ये आप इसको ब्रेक करोगे तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव आया। चलिए ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, जिससे आप अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, तो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, चलो निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन अगर आप बाहर निकालोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर CH और H है, ये प्लस और ये माइनस आएगा। क्या बेटा यहाँ पर एक इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बोलो बेटे बात समझ में आ रही, क्या यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एकदम समझना, एकदम फिर आप एकदम मस्त जबरदस्त बात करेंगे भाई। तो देखो अगर मैं सपोज थोड़ी देर के लिए इसको मैं 1 बोल दूँ, इसको 1, और इस पूरे को मैं 2 बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मतलब 2 कार्बन की बात नहीं है, जस्ट पूरे पोजिशन को मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है, देखो कैसे, ऐसे किया आपने। चलो अब देखो ये 1 है, तो 1 बोलो बेटे, ये देखो 1 पोजीशन है, 1 और ये 2 और ये 3। अब जब देखो 1 पे क्या लगा है, 1 पे क्या लगा जरा समझिएगा, 1 पे क्या लगा है, 1 पे क्या लगा, कहीं पर भी नंबरिंग करे, 1 इधर कर सकते हो, 1 2 3 कर दो, अगर 1 2 3 यहां पे करोगे तो 1 पे देखो क्या है, O माइनस OCH3, ठीक है। और देखो 3 पे क्या है, 3 पे CO OCH3 बोलो बेटे, और देखो 2 पे आप क्या लिखो, CH2 होल थ्राइस, ये देखिए CH2 होल थ्राइस।
अब कहने का मतलब क्या कि आपको पता है कि बेटा 5 मेंबर बन रही, तो ये जनरल फॉर्मेट आ जा रहा है। अभी देखिएगा और मजा आएगी आपको। जनरल फॉर्मेट कैसे, 3 कार्बन यहां पर है, 4 और 1 5, 5 मेंबर ही तो है। तो बेसिकली ये 3 मेंबर के रिंग मत समझना, ये तरीका है बिल्कुल रिप्रेजेंट करने के कि आप इस तरह से डिकमैन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 3 और 1 4 और 1 5 हो गया 5 टोटल। अब O माइनस है यहां पर, इसको किक मारेगा तो यहां प्लस आएगा और यहां पर ये डबल बॉन्ड बना देगा। बोलो बेटे यहां पर ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। समझ में आई बात की नहीं आई समझ में? अगर आप क्या करते, नंबर 1 इसको दे देते, अगर आप इसको 1 बोलते, ठीक है, इसको 1 बोलते बेटा, इसको 2 बोलते, इसको 3 बोलते, तो बताओ 1 नंबर पे क्या है बेटे, 1 नंबर पर CO माइनस होगा, इसको किक मारेगा। अब इतना बात समझ रहोगे ना कि जिस कार्बोनाइल को ब्रेक करोगे तो लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा और यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड हो, अच्छा अपने आप हो जाएगा। तो देखो यहां पर हुआ कि नहीं 1 नंबर पे डबल बॉन्ड हो, तो यहां पर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड हो कर देना। अब शायद आप तरीका भी समझ पा रहे होगे। 2 नंबर पे आप जो भी है CH2 होल थ्राइस कर लो, और 3 नंबर पे देखो COOCH3, मतलब ये इस तरह का एक पार्ट यहां पे लिखा हुआ है बेसिकली, और कुछ नहीं, COOCH3 OCH3 ये लीजिए, देखिए ये बन गया। अब जरा देखो टोटल 5 मेंबर का हो गया कि नहीं हो गया। अब सोचो बेटा इसको और जनरल कैसे कर सकते हो। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, अब और ज्यादा जनरल करते हैं इसको। हमने कहा कि सपोज बेटे हमारे पास है RO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद हमने यहां पर CH2 लिया और बेटे यहां पर CH2 होल N कर दिया मैंने, जरा समझिएगा बात को। और यहां पर मैंने लिख दिया क्या, C डबल बॉन्ड O और OR। बोलो बेटे अब आप समझो, इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला। अब बताओ अगर आप इस कार्बोनाइल को तोड़ोगे तो ये बाहर हो जाएगा। बोलो फाइनली मैकेनिज्म के बाद इस 1 और 3 में जोड़ दोगे तो फिर से वही, आप कुछ नहीं करो, आप सीधे आंख बंद करके क्या करना है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। अब देखो 1 पे क्या है, C डबल बॉन्ड O रहेगा, C डबल बॉन्ड O देख रहे हो, और 2 पे देखो CH2 होल N आएगा, CH2 होल N आएगा, और 3 पर आपका देखो, 3 पर ये 3 का आपका है तो क्या आ जाएगा COOR। ये देखिए 1 2 3। अब सोचो यहां पर N का वैल्यू था, आपने कहा था कि 5 और 6 मेंबर का रिंग बनना चाहिए, तो जितना यहां पर N है उसके बाद 2 कार्बन यहां पर और है, तो जैसे कि यहां पर देखो ये 5 मेंबर का बना था कि नहीं बना था, तो यहां पर 3 देखो, यहां से आपने देखा 3 और 1 4 1 5, यानी जितना N है उससे 2 और ऐड करोगे तो उतने मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो कितना N है, N यहां पर अगर आप देखो तो N कितना, आपको 5 और 6 बनाना है, तो बताओ बेटा N का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अभी आप समझ जाओ, N का वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो आपका कितने मेंबर की बनेगी, 3 4 5, तो 5 मेंबर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 5 मेंबर। मेरी बात समझ रहे हो बेटे, मजेदार। अगर हम N का वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 डालोगे तो 5 6, तो यानी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसका मतलब N का वैल्यू क्या हो सकता है, यहां पर N का वैल्यू जो आप डालोगे वो क्या हो सकता है, 3 and 4 हो सकता है, 3 and 4 हो सकता है। अब आपको कोई भी एग्जांपल, कैसा भी एग्जांपल नजर आए, आप सीधे इस फॉर्म में डाल के तुरंत रिएक्शन को इतनी फास्ट कर सकते हो कि आप देख लो आपके सामने सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप तुरंत ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, और उसके बाद आप उसको चाहो तो प्रॉपर उसका रिंग बना के कर लो। चलो अब इसको एक बार हम फाइनली करेंगे फटाफट। कैसे, देखो इसको मैंने 1 बोला, ठीक है, इस पूरे को मैं क्या लिख दूं, CH2 होल थ्राइस, तो इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। बात समझ रहे हो, अब जोड़ दो इन दोनों को, इसको CO लिख दो, तो देखो आप देखो आपने ये किया। अब देखो समझो तरीका, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। अच्छा 2 को क्या लिखोगे, CH2 होल थ्राइस, तो CH2 होल थ्राइस। कहने का मतलब एक CH2 को छोड़ के जितना भी उनको होल करके लिख लो। और देखो थर्ड नंबर पे क्या लगा है, देखो आप ये देखो थर्ड नंबर पे COOCH3 लगा है, COOCH3 लगा है, मुझे लगता है अब आप परफेक्ट। और 1 नंबर पे देखो डबल बॉन्ड O है। अब देखो बेटे 3 और 1 4 और 1 5, 5 मेंबर की रिंग है, तो चाहो तो आप ये लिखो 5 नंबर, हो गया 5, एक्सपेंड कर दिया। और देखो एडजेसेंट पे क्या लगा हुआ है, एक में COCH3 लगा है, उसके बगल में डबल बॉन्ड O है, ये लीजिए ना, कोई चीज आ गया कि नहीं आ गई। मतलब कितना फास्ट और जबरदस्त काम कर सकते हो। तो तरीका सिंपल सा क्या आया कि भैया आपको क्या करना है, एक से लिविंग ग्रुप को हटाओ, समझो, एक से लिविंग, अब मैकेनिज्म है ट्रिक पे, एक से लिविंग ग्रुप को हटाओ और दूर वाला अल्फा है जहां से 5 या 6 मेंबर की रिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है, वहां से एक एच हटाओ। तो एक CO से का लिविंग ग्रुप को बाहर करो, और अल्फा कार्बन से दूर वाले अल्फा कार्बन से एक H बाहर करो और दोनों को जोड़ दो। क्या बोला मैंने कि लिविंग ग्रुप जो है, ईस्टर का जो एक पार्ट है, उसे क्या करो, लिविंग ग्रुप बाहर कर दो, और बेटा जो दूर वाला अल्फा कार्बन है जिससे 5 या 6 मेंबर की रिंग बन सकती है, उसे अल्फा H बाहर कर दो और जोड़ दो और रिंग बना दो, और आपका ये काम हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। अब चाहो तो आप इस पर वापस आ सकते हो, आप खुद देख सकते हो बेटा। देखो C2H5O COCH2 होल N CH2, ये आ रहा कि नहीं आ रहा बेटे बताओ। अब सपोज आपने इस कार्बोनाइल को लिया, अब इसको 1 2 3 ऐसे कर दो, देखो कैसे, कितनी मजेदार चीज। देखो 1, देखिए आप 1, इस पूरे को मैं 2 बोल दे रहा हूँ, इसको 3 बोल दे रहा हूँ। अब जोड़ दो इनको ऐसे। तो इसका तरीका क्या, इसको उड़ा दिया, इसका एक H हटाया। मतलब कहने का आप क्या बनाओगे, देखो 3 मेंबर लिख लो ऐसे, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए
देखिए 1 1 2 3, 1 पे इसको उड़ाया तो डबल बॉन्ड ओ आ गया, ये लीजिए जनाब। 3 पर जरा देखें COO C2H5 है, ये लीजिए COO OC2H5, देखो COO C2H5 हो जाएगा, COO C2H5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटे? अरे बोलो ना बेटा। और 2 पे क्या लिखोगे? CH2 होल N, और N का वैल्यू क्या हो सकता है? N3 डालोगे तो 5 मेंबर हो जाएगा, N4 डालोगे तो 6 मेंबर हो जाएगा। सो N द वैल्यू ऑफ N मैंने लिखा था, ये देखो 3 और 4 ओनली, लीजिए। तो अगर आप इसका करोगे तो यहाँ पर OMe है, तो यहाँ पर CO, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? COO OMe, और यहाँ पर सीरियल बॉन्ड हो। मुझे लगता है कि अब मैंने आपको पूरी बात परफेक्टली समझा ली बेटो, यस और नो? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। अरे बोलें कुछ तो बोले बेटे। कहानी क्लियर है ना एकदम अच्छे से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। चलिए, तो अपन ने क्या किया देखो, विद इन ए मॉलिक्यूल रिएक्शन होनी है, विद इन ए मॉलिक्यूल रिएक्शन होनी है। क्या VKST है इसका? अभी अब क्या बोलूं, सारा कुछ तो बता दिया बेटे। ओनली वन ईस्टर मॉलिक्यूल हैविंग बोथ कार्बोनाइल एंड अल्फा हाइड्रोजन, एक ही ईस्टर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बोनाइल अल्फा हाइड्रोजन मतलब डाइस्टर है। तो क्या करो, एक पार्ट से आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ ईस्टर। सो रिमूव वन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ ईस्टर एंड मेक इट्स कार्बोनाइल, वही सिंपल सी बात है। देन रिमूव एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड कौन सा था? जो इसके साथ ये लगा हुआ था, जैसे OMe लगा है या OC2H5 लगा, तो ये पार्ट आपका एल्कोक्साइड होता है। कौन सा पार्ट है बेटे? ये एल्कोक्साइड वाला पार्ट है। तो एंड देन रिमूव एल्कोक्साइड फ्रॉम अनदर पोजीशन ऑफ सेम ईस्टर, और उसके बाद फिर दोनों को जोड़ दो। सो ऐड कार्बोनाइल विद कार्बोनाइल ऑफ अदर पोजीशन डायरेक्टली, ऐड कार्बोनाइल विद कार्बोनाइल ऑफ अदर पोजीशन डायरेक्टली, सो दैट 5 और 6 मेंबर का रिंग बन पाए। अरे यही तो किया आपने अभी, देखो क्या किया, जरा देखिए जनाब। अब जरा देखिए जनाब, ये कंपाउंड है आपका। अभी देखो आपको सारा काम करना है, इस पर सारा काम करना है पूरा। कैसे करना है? चलो, अपन ने क्या किया, ये कार्बोनाइल लिया, ठीक है, तो इसके लिमिट को किया आउट, कर दिया आउट, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर ये अल्फा कार्बन की बात तो करोगे नहीं, आप इस अल्फा कार्बन की बात करोगे, तो इससे एक अल्फा एच हटाओगे और इसको आके अल्फा एच उड़ा के इसको ऐसे जोड़ दोगे। बोलो तो बोलो ऐसा जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? देखो आप ये, तो जब जुड़ेगा तो देखो क्या है, 1 2 3 4 5। चलो 5 मेंबर जल्दी से फटाफट देखो, यहीं पर देखें आप जरा, 5 देखिए, 5 देखो, 1 देखिए बेटा, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 पर क्या है, 1 पर C डबल बॉन्ड O है, 1 पर C डबल बॉन्ड O है, बहुत बढ़िया। और देखो फिर उसके बाद देखो आपका 5 पर क्या, CO OCH3 है, तो यहाँ पर 5 पर CO OCH3 पे, तो बताओ क्या चाहिए बच्चे की जान? बात समझ में आई? अब अगर आप वो काम करना चाहते हो, कौन सा काम, कि भैया इसको आप क्या कर लो, CH2 कर लो, इसको CH2 होल थ्राइस कर लो, है ना? तो आप क्या करोगे, आप सीधे ऐसे लिखो, सीधे ऐसे लिखो, और बताओ इसको 1, इसको 2, इसको 3, बोलो। और ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो बताओ बेटे, 1 पर आप क्या करोगे, इस लिमिट को उड़ा दोगे, तो 1 पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बोलो बेटे। और आप 2 पर क्या लिखोगे, देखो 2 पर क्या लिखोगे बेटे, CH2 होल थ्राइस। उसके बाद 3 पर देखो, 3 पर आपका क्या लिखोगे, COOCH3। बताओ बेटे, क्या समझ में आएगा कहानी की नहीं आई? पूरी प्रॉपर तरीके से बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से देखिए ये, है ना? सेम अब तो कर लोगे फटाफट तेजी से बेटे, हो जाएगा मस्त। मजा आ गई कि नहीं आ गई? तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? बढ़िया और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। चलो अब इस क्वेश्चन को करें फटाफट। देखिए यहाँ पर COOCH3 है, यहाँ पर COOCH3 है, डाइस्टर ग्रुप है, इसके पास भी अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा कार्बन है। अरे तो क्या करेंगे आप, दोनों के पास अल्फा कार्बन है, तो किसी एक कार्बोनाइल से सिमेट्रिकल है, OCH3 उड़ा दो। तो उससे दूर वाले कार्बन से एक H उड़ा दिया, और फिर जहां से उड़ाया आपने, इन दोनों को ऐसे दो जोड़ दिया। बोलो यही तरीका है, सिंपल सा। अगर मैकेनिज्म की बात करते हो तो मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो जैसे जोड़ोगे, तो पहले तो आप डायरेक्ट बनाओ, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ऐसे किया, ये आया, बोलो ना बेटे। और इसके बाद फिर देखो कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग। चाहो तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। देखो हो रहा है कि नहीं 5? तो 5 मेंबर का आप रिंग सबसे पहले बनाए, बिना कुछ सोचे हुए। तो ये 3 है, 4 है, और इधर ये आपका 5 है। और आगे बढ़ोगे, 5 तो किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है। फिर 1 से इधर बढ़ोगे तो 2 बढ़ेगा। अब 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड O है, ये लिख दिया अपन ने। और 5 पर COOCH3 है, तो देखिए 5 पर COOCH3 है। ये रहा क्वेश्चन जरा, बात समझ में आई है ना? एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बात। तो सिमिलर टू एल्डोल जैसे ही अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब अगर अपन थोड़ा सा मैकेनिज्म पार्ट को देखें बेटे, किसको देखें, मैकेनिज्म पार्ट को। तो मैकेनिज्म पार्ट की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, मैकेनिज्म पार्ट की, तो उसमें क्या करना है अपन को, सिंपल सा है। क्या देखो, इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, बोलो बेटे। तो इसका अल्फा H निकालोगे तो H+ निकाला, तो यहाँ निगेटिव आया। क्या इसको ऐसे जोड़ दोगे, जोड़ो जल्दी से, जोड़े। हर तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये समझिए। जैसे जोड़ोगे तो 1
2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर आप बनाओ तुरंत। और देखो 1, ये 3 4 है, ये 3 4 है, देखो ये 3 4 है, इधर फिर ये 2 है, फिर ये 1 है, और 1 के आगे फिर इधर ये 5 आ रहा है। अब बताओ बेटा 1 पर क्या क्या लगा है, O माइनस लगा हुआ है और आपका OCH3 लगा हुआ है। देखो चेक करें, 1 पर O माइनस और OCH3 लगा हुआ है, और 5 पर आपका C डबल बॉन्ड O OCH3 लगा हुआ है। अब बताओ बेटे, ये तो तगड़ा प्लस आई, ये लिविंग ग्रुप, इसको किक मारेगा, नेगेटिव बाहर और यहाँ पर पॉजिटिव। बताओ डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये देखिए आ गया, सेम कंपाउंड। दिस इज सिंपल मैकेनिज्म, है ना, मस्त और जबरदस्त चीज बेटे। डिकमैन समझ में आ रही है कहानी की, नहीं आ रही डिकमैन की, डिकमैन में क्या चल रहा है वो कहानी क्लियर है। चलो और इसको और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ए तो आपने बना लिया, अभी ए बनाया था अभी आपने भाई, CH3ONA और CH3OH का रिएक्शन कराया आपने, तो आपका ये तो बन गया था अभी। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो बताओ बेटा ईस्टर का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हमारे पास RCOO R' है, ईस्टर है ये, इसका जब अपन HOH करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो आपको पता ना बेटे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पहला पार्ट है इसका एसिड बन जाता है RCOH, और दूसरे पार्ट का अल्कोहल बन जाता है। अरे भाई एसिड और अल्कोहल मिलकर ईस्टर बनाते हैं और पानी बनता है, तो अगर आप ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। यानी कभी भी अगर आप ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हो, HOH कराते हो बेटा, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बन जाता है ना। आपने ईस्टर लिया, RC डबल बॉन्ड O OR', इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, तो भैया HOH कराओगे ना इस तरह से, HOH, ये देखिए HOH, तो क्या बन गया इसका, देखो एसिड बन गया, RCOH प्लस ये R' OH बन गया। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब बस देखो जरा सा मस्त तरीके से, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो भैया ये ईस्टर पार्ट है, तो इसका HOH कराए ना आप, HOH, तो देखिए ये CH3OH बाहर और यहाँ पर COH हो गया, देखिए COH हो गया, ये देखिए आ गया ये कंपाउंड, और इसका जब हीट करोगे डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। बोलो ना बेटे, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये बीटा कीटो एसिड है, देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो एसिड को जब अपन हीट करते हैं तो वहां से CO2 बाहर हो जाता है, CO2 बाहर गया तो हाइड्रोजन बचा, उसको लिखो या ना लिखो, ये आपका कंपाउंड बन जाता है, बोलो बेटे कहानी क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से सारी चीजें, कि नहीं आ रही बेटे? अरे कुछ बोला करें भाई, कुछ बोले थे बेटा, कुछ तो बोले। चलिए अब इसका बात करते हैं। C2H5O CO CH2 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 C डबल बॉन्ड O C2H5 NaOT। चलो इस कार्बोनिल के लिया मैंने, तो ये अल्फा कार्बन है बेटे, और ये आपका ये भी अल्फा कार्बन है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, तो इसके अल्फा को डायरेक्ट अच्छा बनाओ, वो जो तरीका मैंने बताया था आपको, क्या तरीका बताया था बताओ, 1 N वाला, ठीक है। तो एक को CH2 ले लोगे और एक को CH2 होल्ड करोगे, तो उसका सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया था कि भाई ऐसे करो, और अब तो आपको इसको बिना देखे ऐसे लिखो ना, 1 2 3, 1 पर डबल बॉन्ड O था, और 2 पर आप क्या करोगे, CH2 होल थ्राइस, और 3 पर क्या था बेटे, ये वाला ग्रुप जो था आपका, क्या COOC2H5। ये तो तरीका समझा चुका हूं। अब देखो 3 और 4 5 हो गए, तो 5 मेंबर की रिंग बनाया आपने, ये लीजिए जरा, 5 मेंबर का रिंग बनाया बेटे। 5 में से ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो डबल बॉन्ड O ये है, देखो डबल बॉन्ड O ये है, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कहीं पर भी लो, सिमेट्रिकल है, तो आप इधर लिख सकते हो, क्या देखो एडजेसेंट पे है ना, देखो C डबल बॉन्ड O C2H5, ये लीजिए ना, जैसे मर्जी वैसे करो बेटा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो गई पेंशन लेने। मैकेनिज्म यहाँ पर बताया है मैंने, मैकेनिज्म देखो, इसको CO ब्रेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, हर चीज बेटे आपके सामने है ना। इसको कर लिया 1 2 3 4 5, इसका H प्लस निकालोगे, अल्फा H है ना, तो उसको निकालोगे, और ये H प्लस बने सब जुड़ेगा, तो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, 5 मेंबर की। देखो 5 मेंबर बनाया, और देखो 5 मेंबर बनाया, तो इस 1 पर क्या क्या लगा है, देखो O माइनस लगा है, OC2H5 लगा, ये लिखा। 5 पर क्या लगा, CO OC2H5, 5 पर ये लगा हुआ है, ये आपका तगड़ा प्लस आई है, इसको किक मारेगा बाहर, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, ये लीजिए जरा। बात समझ में आ जाती है क्या बेटे? तो इस तरह से आप ये सारे काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बेटे? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना बेटे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अपन ने अभी किया, हाइड्रोलाइसिस वाला, बोलो। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट डिकमैन रिएक्शन। डिकमैन समझ में आ गया, कैसा क्या ट्रिक है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएजेंट होगा, क्या सबस्ट्रेट होगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो ये है डिकमैन। एंड व्हाट इज डिकमैन? दिस इज बेसिकली इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए थे, क्या अब आप वो सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो बेटा, फास्ट तेजी से? देखो यहाँ पर एक बार तेजी से करो, देखो ये जैसे यहाँ पर 3 है, कितना 3, तो आप क्या करोगे बताओ, एक CH2 को लोगे, ऐसे बनाओगे, एक CH2 ले ली, तो CH2 होल ट्वाइस, यानी CH2 होल ट्वाइस आएगा,
ट्वाइस आएगा कि नहीं आएगा बेटे बताओ? CH2 होल ट्वाइस आएगा, बताओ बेटे। और एक जगह पर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O आएगा, और एक जगह पर क्या आ जाएगा? COOET आ गया। अब ये 2 और 2 4, हाईली अनस्टेबल, बहुत ही लेस चांसेस होंगे इस रिएक्शन के होने के, क्योंकि यहाँ पर कितने मेंबर का बन रहा है? 4 मेंबर का बन रहा है। यहाँ पर जब एक CH2 के लिए अपन, तो CH2 होल थ्राइस हो गया। मतलब अगर आप रिंग बनाओगे तो क्या होगा? इधर डबल बॉन्ड O दे दोगे और इधर देखो COOET दे दोगे। अब बताओ ना बेटा कितना फास्ट आप देखो CH2 होल थ्राइस आ जाएगा यहाँ पर। CH2 होल थ्राइस 3 और 1 4 1 5 मेंबर की रिंग बन सकती है। अब आप देखो कितना फास्ट आप काम कर सकते हो, कितना फास्ट आप काम कर सकते हो, ये आपके सामने है बेटे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटे। ठीक है, तो मस्त लेक्चर को एंजॉय करें, प्रॉपर नोट्स बनाए बेटे, और टेंशन नहीं लें, है ना। टेंशन आप सारी मुझे दे दें, बस आप केवल पढ़ाई करें मस्त और जबरदस्त तरीके से। कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा विथ प्रॉपर क्वेश्चंस, डिटेल क्वेश्चंस, टेक्निक्स, ट्रिक्स, VKST में आपके सामने हर एक चीज़ का जहां पर बहुत मस्त काम करती है वो आपके सामने लाता हूं। और जिससे कि आप देखो कितना फास्ट आप देखो, अगर आपसे डिकमैन बोला जाएगा तो क्या आप चुटकी में सेकंड्स में प्रोडक्ट बना लोगे? सच्ची बताओ, कमेंट करके मुझे बताना कि आप सेकंड्स में प्रोडक्ट बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, जो भी मैंने ट्रिक बताई है आपको उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जरूर मुझे कमेंट करना, आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है, मैं पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो कमेंट आप जरूर करें, कमेंट आप जरूर करें। ठीक है बेटे, और खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़े बेटे, खूब लाइफ में मेहनत करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है बेटे, ये आपके करियर का मतलब आगे बढ़ने का बहुत पीक टाइम होता है। इस टाइम पे अगर आपने अच्छे से ज़बरदस्त मेहनत कर ली तो आपको आगे बार टारगेट पर पहुंच गए तो फिर आगे मजे ही मजे हैं, फिर मजा ही मजा है। तो चलिए मिलते हैं फिर बेटे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। Why not D?